हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में आगामी दिनों में होने वाले सीईटी जो एग्ज़ाम है उसकी अपडेट के बारे में। भोपाल सिंह खत्री ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने ये बोला है कि हम मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अटल रहेंगे। 5, 6, 7 नवंबर को ही होगा एग्ज़ाम। किन किन सवालों के जवाब दिए हैं ये देखिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सीईटी कहा जाता है, नवंबर में करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो देखो इन तारीखों पर हम अटल हैं। 5, 6, 7 को एग्ज़ाम होने जा रहा है। एनटीए से शेड्यूल डालने की अपील पहले कर ली है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। कहीं जिला परिषद या सरपंचों के चुनाव इससे क्लैश तो नहीं हो जाएंगे? तो देखिए, इन्होंने बोला है कि पंचायत चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। जानकारी अनुसार सूचना मिलते ही हाई अथॉरिटी बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की। वैचारिक तौर पर राज्य चुनाव आयोग इन तारीखों में चुनाव नहीं करवाने को सहमत हो गया है। मतलब चुनाव टल सकता है लेकिन सीईटी नहीं टलेगा। उपचुनाव की आचार संहिता हमारे ऊपर लागू होगी। कितने अभ्यर्थियों ने डाटा दिया है? तो 10.5 लाख विद्यार्थियों ने, 10.5 नहीं 10.50 लाख विद्यार्थियों ने बात करी, डाटा दिया है। अगर सी की बात करें तो 11,46,200 के लगभग कैंडिडेट हैं जिनकी फीस जमा हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट लेना कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? तो यह हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। इससे पहले हम इससे अधिक संख्या के कैंडिडेट का टेस्ट ले चुके हैं। डी काउट में लगभग 18 लाख बच्चों का पेपर लिया था। चर्चा में शंकाएं हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पेपर लेने के चलते अनियमितताएं भी हो सकती हैं। हम सीईटी 4 शिफ्टों में करा रहे हैं। 5, 6 नवंबर को 2 शिफ्ट और 7 तारीख रिजर्व रखी जाएगी। कहीं किसी प्रकार की मिसहैपनिंग, गलत एक्टिविटी या अन्य प्रकार की शिकायत मिलने पर हम 7 तारीख को संबंधित सेंटर या जिले को पेपर दोबारा करा लेंगे। हरियाणा जीके के 30 नंबर के प्रश्न भी आयोग शामिल करेगा। तो सरकार की एक नोटिफिकेशन है कि हर पेपर में 25% हरियाणा से कनेक्टेड होंगे। हम इस पर कायम है। सीईटी में 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके हरियाणा से रिलेटेड होंगे। विभिन्न विभागों में सी और डी की कुल कितनी पोस्ट के लिए प्रदेश में आवश्यकता है? तो देखो 26,000 पोस्ट सिविल, 6,000 कांस्टेबल, 5,000 मेल और 1,000 फीमेल इनकी डिमांड है। यानी सी क्लास में हमारे पास 32,000 पोस्टों की डिमांड है। हम 7,500 टीजीटी इंग्लिश के विज्ञापन जारी कर चुके हैं और 40,000 पोस्ट की डिमांड हमारे पास आ चुकी है। तो इन भर्ती की उम्मीद कब तक की जा सकती है? टीजीटी का प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अभ्यर्थी दे रहे हैं और सीईटी के तुरंत बाद हम अगली पोस्ट के लिए एग्जाम की प्रक्रिया रखेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर भाई अभी जांच चल रही है। दे आर नॉट क्लैरिफाइड। अभी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। उसके बाद ये देखिए, सीईटी को लेकर क्वालिफाइंग नेचर डेवलपर आपकी क्या रणनीति है? इन्होंने जनरल कास्ट के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा है, 40% रिजर्व के लिए। अगले टेस्ट में क्वालिफाइंग के लिए कुछ मुद्दे अवश्य हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें एग्जाम से पहले सरकार से क्लियर करा लिया जाएगा। टोल फ्री नंबर कितना उपयोगी साबित हुआ? तो इन्होंने 4,000 इंक्वायरी आई जिसमें 3,500 का जवाब इन्होंने दिया है। कुछ जानकारियाँ हम नहीं दे सकते जिन पर हम जवाब में कॉन्फिडेंशियल मैटर लिख कर देते हैं। 29 सितंबर को विज्ञापित में परीक्षाएं किस पैटर्न पर होंगी? तो अभी तक हमारी 2 ही एडवर्टीजमेंट, एक टीजीटी और दूसरी पुलिस फॉरेंसिक लैब से थी। दोनों ही भर्तियां नए पैटर्न से होंगी। हम अपने विज्ञापन के साथ सभी सूचनाएं और क्राइटेरिया और सिलेबस गाइडलाइन इत्यादि डिस्प्ले की हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/12 में डिटेल ऑफ मार्क्स कब तक जारी होंगे? तो भाई इन्होंने पीजीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस होने के कारण 2-3 सब्जेक्ट के रिजल्ट हमने नहीं डाले हैं, लेकिन एक सुखदायक खबर बच्चों के लिए है। हम हर सब्जेक्ट का डिटेल रिजल्ट 48 घंटों में बच्चों को बताएंगे। मंडी बोर्ड क्लर्क मत्स्य विभाग में होने वाली भर्ती टीईटी के तहत होंगी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन आई हुई है, अभी इन भर्तियों पर सीईटी लागू होगा। पुलिस भर्तियों के मामले में कोर्ट किस प्रकार की पैरवी चल रही है? तो हमने नॉर्मलाइज तरीके से रिजल्ट निकाला था जो पूरे देश में सभी भर्ती एजेंसियां कर रही हैं। कुछ बच्चों ने चैलेंज किया और कोर्ट के सामने बात रखी। तो 24 अक्टूबर को 2 एजेंसियां कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखेंगी और दलीलों के बाद मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट और कोर्ट संतुष्ट हो जाएंगे और कोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे हट जाएगा। एचएसएससी के सदस्य का इस्तीफा और विधायक पुत्र के आरोप ने एचएसएससी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उसमें यह बोला है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, पर्ची से काम हो रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। इन सब को इन्होंने
क्या किया है, डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली आपके काम की बात, CET नवंबर में होगा, डेट फिक्स हो गई है। बाकी भाई एंड टाइम पे भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक के जो चांस है वो 100% चांस है कि आपका CET 5, 6, 7 तारीख को होगा। सो कीप गोइंग एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट। अब आपका यहाँ पे जैसे ही CET हो जाएगा, विदिन 1 मंथ आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, मतलब CET का रिजल्ट आने के बाद। So guys, this is the new notification regarding the CET exam and other recruitment also through the HSSC. I hope so this video will be helpful to you. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।